मैं आर के गुप्ता, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद से। मैं क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए उनकी बुक बीहाइव की 4th पोएम, जिसका नाम है द लेक इज ऑफ इनिस्फ्री, ये पोएम है। ये पोएम का टाइटल है। इसमें जो लिखा हुआ है यहाँ पे, जो इस लिखा है यहाँ पे क्या है, आइसलैंड, मतलब एक प्लेस है। लेक झील, इनिस्फ्री एक स्थान का नाम है। जो इनिस्फ्री लिखा है वो एक स्थान का नाम है। इसको लिखा किसने, कंपोज बाय विलियम बटलर ईस्ट। किसने लिखा है, विलियम बटलर ईस्ट। आप विद्यार्थियों को इन सब चीज़ों की जानकारी, लेशन का नाम, उसके ऑथर का नाम, पोएम का नाम, उसके कंपोजर का नाम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो ये पोएम का नाम क्या है, द लेक ईस्ट ऑफ इनिस्फ्री, कंपोज्ड बाय विलियम बटलर ईस्ट। क्लियर हो गया। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है और आपका परीक्षा में आता है। अब हम देखेंगे राइटर ने इस पोएम में बताने का प्रयास क्या किया है। जो राइटर है विलियम बटलर ईस्ट, इनको प्रकृति के प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, लगाव है। तो इस लगाव को, इस अटैचमेंट को शो करने के लिए वो कहते हैं कि मैं अपना एक ऐसा स्थान, एकांत स्थान चुनूंगा जहां पर क्या हो जाए, जो सराउंडिंग्स है उसकी नेचुरल थिंग्स से भरी हुई हो। मतलब कहने का तो प्रकृति के प्रति प्रेम को दिखाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, प्रकृति में बहुत ज्यादा लगाव उनके पास, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं अपना एक स्थान ऐसा बनाऊंगा, अपना एक ऐसा घर बनाऊंगा जहां पर क्या करूंगा, मैं उन प्राकृतिक चीजों के मध्य रहूंगा और अपना जीवन का निर्वाह करूंगा और प्राकृतिक चीजों का बहुत अधिक लाभ उठाऊंगा, प्राकृतिक चीजों से खुशियां प्राप्त करूंगा। ये बताने का उन्होंने प्रयास किया है। अब क्या करेंगे, हम पोएम का फर्स्ट स्टैंजा स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे जो पोएट है वो आई और स्वयं के लिए इस्तेमाल किया है। आई विल राइज, राइज मीन्स सभी को पता है गेट अप होता है। राइज मीन्स क्या होता है, गेट अप। ये हो जाएगा टू गेट अप, ठीक है, उठना। नाउ पता है आपको इनिस्फ्री, ये नेम ऑफ प्लेस है। ये क्या है, जो इनिस्फ्री है नेम ऑफ प्लेस, एक स्थान का नाम है। क्लियर। पोएट कहता है आई विल अराइज, मैं उठूंगा, एंड गो नाउ, और अब चला जाऊंगा, एंड गो टू इनिस्फ्री, और मैं इनिस्फ्री को चला। इनिस्फ्री जो लिखा हुआ है ये एक स्थान का नाम है। क्लियर। तो राइटर कहता है कि अब मैं उठूंगा और इनिस्फ्री को अब चला जाऊंगा। इनिस्फ्री एक स्थान है, वहां पर मैं चला जाऊंगा। तो इन द फर्स्ट लाइन द पोएट क्लियरली पॉइंट्स आउट दैट ही विल राइज एंड गो टू इनिस्फ्री, ए प्लेस where natural surroundings are gathered in a number of क्लियर। कहने का मतलब कभी कहता है कि अब मैं उठूंगा और चला जाऊंगा ऐसे स्थान का जिसका नाम इनिस्फ्री है, जो प्राकृतिक गुणों से क्या है, परिपूर्ण है, नेचुरल गुणों से परिपूर्ण है। एंड और ए स्मॉल केबिन, स्मॉल आपको पता है छोटा होता है, केबिन मीन्स क्या होगा, यहाँ पे हाउस लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, हाउस लगता है, ठीक। बिल्ड में बनाऊंगा, देर माने वहां पर मैं एक छोटा सा घर बनाऊंगा, छोटा सा कमरा बनाऊंगा। आप क्ले मीन्स यहां पर होता है मिट्टी, यहां पर क्या हो जाएगा, मिट्टी, मतलब क्या कह सकते हो, लंप, ढेलों से, मिट्टी से। एंड वेटल्स, यहां पर क्या लिखा, जो वेटल्स लिखा हुआ है, वेटल्स का मतलब होता है स्टिक ट्विस्टेड, तब टेढ़ी मिठी हुई डंडियां। द स्टिक्स विच हैव ट्विस्टेड ट्रंक्स, मतलब ऐसी चीजें जिनके तने क्या हो, ट्विस्ट, सीधे कह सकते हो यहां पे ट्विस्टेड ट्रंक्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स। जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनके तने जो टेढ़े मेढ़े होते हैं। इट मीन्स कह सकते हो नरकुल बाड़ा, नरकुल एक तरीके से नहीं कहा जा सकता, ऐसी डंडियां जो पतली सी हो, सूखी हो और क्या हो, हल्की सी टेढ़ी मेढ़ी हो, गुठी, मतलब ऐठी हो, वो उनके मतलब है। बाड़ा कह सकते हो। बाड़ा बन रहने के लिए जो देखते हो कभी कभी गांव के करीब करीब जो बहुत सारे किसान लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, घर के बाहर एक टटिया टाइप में लगाते हैं जिसमें डंडे लगे होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, हाँ वही वाली, इस तरीके से मैं बाड़ा बनाऊंगा, ठीक है। ऐसे तनों से जो टेढ़े मेढ़े हो, क्या लगेगा, एंड ए स्मॉल हाउस केबिन बिल्ड, और मैं वहां जाऊंगा और अपना एक छोटा सा घर या एक कमरा बनाऊंगा, किससे, आप क्ले, मिट्टी से, एंड वॉल्टर्स मेड, वॉल्टर मीन्स क्या होता है, टेढ़े मेढ़े तनों से। क्लियर। टेढ़े मेढ़े तनों से।
मिट्टी से और टेढ़े मेढ़े तनों से अपना घर बनाऊंगा। इन लाइंस में क्या कह दिया, कवि कहता है कि मैं उठूंगा और अब मैं चला जाऊंगा एक ऐसे स्थान का जिसका नाम क्या है, एनेस्फ्री है, और वहां पर मैं अपना एक छोटा सा घर बनाऊंगा। किससे, मिट्टी से और टेढ़े मेढ़े तनों से, लकड़ी के या छोटे छोटे पौधों के सूखे टेढ़े मेढ़े तनों से मैं अपना क्या करूंगा, और मिट्टी से अपना घर बनाऊंगा। 9 बीन बियर, 9 मीन्स 9 होता है, बीन मीन्स क्या होता है, बीन ही कह सकते हो एक तरीके से, रोज मीन्स होता है कतार। तो क्या, और मैं खाने के लिए, बीन को बीन कहेंगे, रोज माने कतार होता है, रोज माने कतार या क्यों कह सकते हो, क्यू यू ई, क्यू मीन्स क्या होता है, कतार। और मैं वहां खाने के लिए 9 क्या करेंगे, 9 बीन्स की कतार लगाऊंगा। बीन मीन्स क्या होता है, एक तरीके से फलियां होता है, क्या होता है, फलियां, जो ऐसी चीजें होती है जो खाने वाली। और कहता है कि मैं वहां पर जा करके 9 फलियों की कतार लगाऊंगा भोजन के लिए। विल आई हैव देयर, मैं वहां पर उगाऊंगा, कहता मैं वहां पर जा करके अपने भोजन के लिए 9 फलियों की कतार लगाऊंगा, बीन की पंक्तियां बोऊंगा, उनकी खेती करूंगा। ए हाइव फॉर हनी बी, हाइव माने छत्ता लगाऊंगा। छत्ता क्या होता है, हाइव, जो आपकी बुक है बी हाइव, उसी का हाइव। बी हाइव मीन्स भी छत्ता होता है और हाइव मीन्स क्या होता है, छत्ता होता है। हाइव मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, वही छत्ता, ठीक है। फॉर हनी बीज, और मैं वहां पर मधुमक्खियों के लिए एक छत्ता लगाऊंगा, मधुमक्खियों के रहने का एक घर बनाऊंगा। एंड लिव एलोन, एंड माने और लिव माने रहूंगा, एलोन माने अकेला, इन द हनी क्या लिखा, बी माने क्या होता है भाई, मधुमक्खियों की, लाउड माने गुंजन या शोर, समझ गए, हाँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, गुंजन या शोर। ग्लैड मीन्स क्या होता है, एकांत स्थान, ओपन प्लेस, ओपन एंड पीसफुल, पीसफुल प्लेस लगेगा यहाँ पे, ठीक है भैया। वो कहता है कि मैं जाऊंगा और क्या करूंगा, इस एकांत और खुले स्थान में, एकांत और खुले स्थान में मधुमक्खियों की गुंजन के मध्य रहूंगा। एक बार पुनः देख लेते हैं, यहाँ पे कवि क्या कह रहा है, प्रकृति के अपने प्रेम को दर्शाते हुए कवि कहता है कि मैं उठूंगा और मैं एक ऐसे स्थान को चला जाऊंगा जिसका नाम इनस्फ्री है। वहां पर जा करके मैं मिट्टी से और टेढ़े मेढ़े सूखे तनों से अपना एक घर बनाऊंगा, एक बड़ा नुमा घर बनाऊंगा। और खाने के लिए 9 क्या करूंगा, 9 खाने के लिए 20 की पंक्तियां लगाऊंगा, मतलब उनको बोऊंगा। और क्या कर, और हनी भी, और मधुमक्खियों के लिए एक छत्ता लगाऊंगा। एंड लिव एलोन इन द वी लाउड ग्लेड, और मैं उस खुले स्थान में, और मैं उस घाटी में, या उस स्थान उस खुले मैदान में, खुले स्थान में मैं मधुमक्खियों के शोर के मध्य अकेला रहूंगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आपका यह पहला स्टैंजा कंप्लीट हो जाता है, और अगले का स्टैंजा इसी वीडियो में आगे मैं आपको बता रहा हूं। ये आपकी 4th नंबर की पोयम द लेक इल्स ऑफ इनेस्फ्री, कंपोज्ड बाय विलियम बटलर ईस्ट, ये उन्हीं की लिखी हुई है। अभी तक आपने इसका पहला स्टैंजा देखा था, अब आगे देखेंगे क्या इसका सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा का जो पहले स्टैंजा से आप स्वयं को जब रिलेट करोगे, जोड़ोगे, तब आपको दूसरा स्टैंजा समझ में आएगा। पहले स्टैंजा में कवि ने क्या कहा था, कवि ने कहता था कि मैं उठूंगा और मैं इनेस्फ्री को चला जाऊंगा, और वहां पर मैं अपना छोटा सा मिट्टी और छोटी छोटी लकड़ियों से, डंडियों से, बेड़ियों से, बाड़ों से क्या करूंगा, एक अपना छोटा सा घर बनाऊंगा। और वहां पे खाने के लिए मैं क्या करूंगा, आप क्या करेंगे, 9 फलियों की कतारें बोऊंगा, मधुमक्खियों के छत्ते लगाऊंगा। यही तो उसने बताने का प्रयास किया था। और वहां मैं उस घाटी में, खुले मैदान में मैं अकेले रहूंगा और शांति का अनुभव करूंगा, यही तो था। अब यहां पे देखिए, वहां पे आगे बोलता है वो, एंड आई शैल हैव सम पीस, एंड मैंने, और आई शैल हैव सम पीस देयर, और मुझे वहां पर कुछ क्या मिलेगी, शांति मिलेगी, और वहां पर मुझे मैं शांति का अनुभव करूंगा। फार माने क्योंकि लगेगा यहाँ पे, पीस कम्स, पीस माने शांति, कम्स माने आती है, ड्रॉपिंग मीन्स क्या होता है, ड्रॉप माने तो गिरना होता है, एक बूंद के रूप में गिरना, तो बूंद करो तो धीरे धीरे, स्लो माने धीरे, क्या लगेगा, क्योंकि शांति धीरे धीरे ही आती है, क्योंकि शांति धीरे धीरे ही, शांति का धीरे धीरे ही अनुभव होता है।
फिर से देखिए क्या लगेगा, कभी यहां पर कहता है कि मैं वहां आई शैल हैव सम पीस देयर, और मुझे वहां पर कुछ शांति का अनुभव होगा, शांति मुझे मिलेगी, क्योंकि शांति बहुत धीरे धीरे आती है, शांति बहुत धीरे धीरे प्रतीत होती है, अनुभव होती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स, ड्रॉपिंग माने धीरे धीरे, फ्रॉम माने से, द वेल माने क्या होता है, व्हील, घूंघट, व्हील मीन्स क्या होता है, घूंघट। अब मॉर्निंग माने सुबह से, सुबह क्या लगेगा, क्योंकि जो शांति है सुबह के घूंघट से धीरे धीरे आती है। टू वेयर, जहां द क्रिकेट सिंग्स, क्रिकेट वो चौके छक्कों वाला नहीं, यहां पे ये इंसेक्ट वाला है, क्रिकेट मीन्स होता है झिंगुर, लिटिल इंसेक्ट विच मेड ए साउंड। तो क्या लगेगा, वो कहता है क्योंकि शांति जो है कैसे आती, धीरे धीरे आती है, एंड और क्या लगेगा, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल ऑफ मॉर्निंग टू हेयर द क्रिकेट सिंग, और जो सुख शांति है वो सुबह धीरे धीरे आती, जैसे एक घूंघट उठता है, कहां से, टू वेयर द क्रिकेट सिंग, जहां पर छोटे छोटे झिंगुर क्या करते, अपने मधुर गीतों को गाते। क्या लगे, फिर से क्या निकाल सकते हो आप, वो कहता है जहां पर छोटे छोटे झिंगुर कह सकते हो, या छोटे छोटे इंसेक्ट जो अपने गीतों को गाते हैं, उस स्थान से सुबह अपना धीरे धीरे क्या करता है, अपनी घूंघट को उठाता है और शांति प्रदान करता है, शांति प्राप्त होती है। देयर मिडनाइट्स, और वहां पर मिडनाइट मीन्स होता है मध्य रात में, ऑल द ग्लिमर्स, और कभी कहता है कि ऐसे स्थानों की पूरी रात क्या होती है, यहाँ पे ग्लिमर मीन्स क्या होता है, शाइनी, क्या होती है, साई, और वहां की पूरी रात, या कहते हैं वहां पर ऐसा स्थान जो होता है, वहां पर पूरी रात क्या होती, चमकदार होती है, शाइनी होती है। एंड नून, और दोपहर इज पर्पल मीन्स क्या होता है, चमकीला, ग्लो माने चमकदार, ठीक है क्या, और वहां की सुबह, और वहां का जो दोपहर होता है, जो मिड डे होता है, वो क्या होता है, चमकदार होता है, चमकदार, चमकीला, और कहते तो तेज चमक वाला होता है। यहाँ पे पर्पल मीन्स होता है बैगनी, और स्लो माने ग्लो मीन्स चमक, तो चमकीली बैगनी तो लगेगा नहीं, मतलब तेज चमकदार होता है, इट मीन्स क्लियर। तो क्या लगेगा, वहां की मध्य रात क्या होती है, पूरी की पूरी रात क्या होती है, चमकदार होती है, या मध्य रात चमकदार होती है, और वहां का दोपहर क्या होता है, तेज चमक वाला होता है। एंड इवनिंग फॉल, और इवनिंग माने शाम, फुल माने परिपूर्ण होती है। लिनेट, जो लिनेट एक भूरे रंग की छोटी सी चिड़िया होती है जो मधुर गीत को गाती है, ठीक है, विंग्स माने पंखों। और वहां की जो शाम होगी, और ऐसे स्थान जो इनस फ्री है, जहां पर झिंगुर शाम को झिंगुर के यहाँ गीत को गाते हैं, जहां पर सुख शांति बड़ी धीरे धीरे से आती है, वहां की शाम क्या होगी, आपकी रात क्या होती है, आपकी चमकदार होती है, और वहां का दोपहर जो होता है चमकीला क्या होता है, चमकदार, गहरा, अधिक चमकदार होता है। तो ऐसे स्थानों की जो होती है, वहां पर जो इवनिंग होती है, शाम होती है, वो कैसी दिखती है, जो आपके जो लिनेट पक्षी है, जो हल्के छोटी चिड़िया जो ब्राउन कलर की होती है, जो बहुत, उसके पंख बहुत चमकदार होते हैं, उसके जैसी चमकदार होगी। वो कहता है कि वहां की जो शाम होगी, जो लिनेट नाम की एक छोटी सी चिड़िया है, उसके पंखों के जैसी क्या होगी, चमकदार और परिपूर्ण होगी। ये बताने का प्रयास किया राइटर ने इसमें क्या करता है, वो अपने प्रकृति के प्रति बहुत अधिक प्रेम को स्पष्ट करता है, व्यक्त करता है, और वो सीधे कह देता है, क्या कहता है, मुझे वहां कुछ शांत, ऐसे स्थान कहां बता कर रहा हूं जहां पर क्या होगा, उसने पूरा जो बताया था पहले वाली स्टेंजा में, वहीं से रिलेट करेंगे। वो कभी कहते जब मैं उस स्थान को पहुंच जाऊंगा तो मुझे कुछ शांति प्राप्त होगी, और शांति जो होती है वो धीरे धीरे ही आती है। इस प्रकार आती है जहां पर सुबह क्या होता है, अपना धीरे धीरे घूंघट उठाता है, उस प्रकार सुख प्राप्त होती है। जहां पर जो झिंगुर या छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं, कीटाणु जो होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट, वो अपने मधुर गीत को गाते। और ऐसे स्थानों की जो पूरी मध्य रात होती है, वो क्या होती है, आपकी चमकदार होती है, और दोपहर तेज चमकदार होती है, अधिक चमकीली होती है, इट मीन। और ऐसे स्थानों की जो इवनिंग होती है, वो जो लिनेट नाम का एक पक्षी है, जिसके पंख बड़े चमकीले होते हैं, बिल्कुल उसी के भांति होती है। क्लियर, ये आपका दूसरा स्टैंजा हो गया। ये आपकी पोयम 4th नंबर की, उसका थर्ड स्टैंजा है। इसको आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे, आपको जो पहला स्टैंजा सेकंड स्टैंजा से जब स्वयं को रिलेट करेंगे, उसकी चीज़ें जब आपको याद होंगी, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपको कॉम्प्रिहेंसिव करना पड़ेगा। अब पहले वाले कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है कि आपको
लाइन आपको दे दी, उसी से छांट के लिखना होगा। आपको इससे क्वेश्चन आंसर आएंगे, और क्वेश्चन आंसर का मतलब पूरी पोएम जब आपको पता होगा समरी के बेस में, ट्रांसलेट के रूप में, तब आप इसके क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, पैटर्न चेंज हुआ है, एनसीईआरटी बेस्ड का पैटर्न है, तो कहानी बदली है पुराने से, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए थर्ड स्टैंडा में पोइट कहता है आई विल राइज, मैं उठूंगा, एंड गो नाउ, अब मैं चला जाऊंगा, फॉर ऑलवेज, ऑलवेज माने सदैव के लिए, डे और नाइट, दिन रात के लिए। चले, कभी कहता है कि मैं उठूंगा और मैं पूरी दिन और रात के लिए मैं चला जाऊंगा, इट मीन्स मैं सदैव के लिए चला जाऊंगा। आई हियर द लेक, आई मीन्स मैं हियर माने सुनता हूं, तो लेक मीन्स होता है झील, लेक मीन्स झील, वाटर माने क्या होता है पानी, क्योंकि आई हियर द लेक वाटर, क्योंकि मैं झील के पानी को सुनता हूं, लैपिंग लहराते हुए, थपेड़े खाते हुए, विद द लो साउंड, लो माने धीमे धीमे, साउंड माने ध्वनि, बाय द शोर मीन्स होता है समुद्र का किनारा, समुद्र का किनारा। कभी कहता है कि मैं उठूंगा और क्या लिखा, और दिन और रात, और दिन और रात के लिए, इट मीन्स क्या लिखा, मैं हमेशा के लिए, सदैव के, ऑलवेज डे एंड नाइट, ऑलवेज माने सदैव, डे एंड नाइट माने दिन और रात, सारी दिन और रातों के लिए मैं, मतलब हमेशा के लिए मैं चला जाऊंगा। आई हियर द लेक वाटर, क्योंकि मैं झील के पानी को, लैपिंग माने थपेड़े खाते हुए, लहरें लेते हुए, विद स्लो साउंड, मधुर ध्वनि के साथ या धीमे धीमी ध्वनि के साथ सुनता हूं, बाय द शोर, समुद्र नदी के किनारे पर। क्या लगे, क्योंकि मैं नदी के किनारे पर झील के पानी को थपेड़े लेते हुए, टक्कर खाते हुए, मधुर ध्वनि के साथ या हल्की हल्की ध्वनि के साथ सुनता हूं। वाइल मैंने, जबकि आई स्टैंड ऑन द रोड वे, जबकि मैं कहां पर खड़ा हूं, स्टैंड ऑन द रोड वे मीन्स क्या होता है, सड़क पर, जबकि मैं सड़क पर खड़ा हूं, और ऑन द पेमेंट्स ग्रेम, पेमेंट्स होता है यहाँ पे मतलब कोना या समतल, ग्रे मीन्स होता है भूरे रंग का। तो क्या लगेगा, जब वो कहता है जबकि मैं रोड के किनारे खड़ा हूं, अथवा मैं कहां पर खड़ा हो जाऊं, कहां पर, समतल मैदान पर। यदि मैं, वो कहता है कि जबकि मैं रोड पर खड़ा हूं या समतल मैदान में खड़ा हूं, मुझे क्या करता है, मुझे सुनाई पड़ती है, आई हियर, मैं सुनता हूं, इट माने इसे, इन द डीप माने गहराई में, हार्ट माने हृदय के, कोर माने कोना या छोर कह सकते हो। जबकि कभी कहता है कि मैं रोड पर खड़ा हूं या कोई समतल मैदान पर खड़ा हूं, जो भूरे रंग का मैदान समतल मैदान होता है, खुले मैदान में, कहता है मैं सड़क पर खड़ा हूं या कोई खुले मैदान में खड़ा हूं या समतल स्थान पर खड़ा हूं, तो मेरे दिल के, मेरे हृदय के गहराई के छोरों में, गहराई के कोनों में मुझे इसकी आवाज सुनाई देती है। किसकी, राइटर कह रहा है यहाँ पे किसकी आवाज सुनाई देती, राइटर कहता है जो झील के पानी की आवाज है, वो नदी के किनारे पर थपेड़े खाने की, लहरों के माध्यम से जो किनारे चोट लगती है थपेड़ों पे, किनारों पे, उसकी बात कर रहा है, वो पानी की थपेड़ों की बात कर रहा है, जो नदी के किनारे से, समुद्र के किनारे से टकराते हैं, उनकी बात कर रहा है यहाँ पे। इन पे आपको बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। जहां अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कभी कितने समय के लिए गया वहां पर, जाना चाह रहा है इनिस्फ्री में, तो कभी इनिस्फ्री में हमेशा के लिए, ऑलवेज डे एंड नाइट में हमेशा के लिए जाना चाह रहा। इस प्रकार की सारी चीजें होंगी जिनको आपको क्वेश्चन के माध्यम से हल करना होगा। इस प्रकार आपका तीसरा स्टैंजा मैंने समाप्त कर दिया। तीसरा स्टैंजा समाप्त होने के साथ साथ ही आपकी चौथी पूरी जो पोएम है, चौथी, ये पूरी की पूरी समाप्त हो जाती है। ठीक है भैया, अब हम ध्यान देंगे, विद्यार्थी इसको पढ़ेंगे। थैंक यू।